श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापतये नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। दशम स्कंद चल रहा है हमारा और पहले अध्याय के मात्र 7 श्लोक पाठ हुए। एकादश स्कंद पहला अध्याय और पाठ होगा 8वें श्लोक से। जो 7 श्लोक तक का आपने पाठ सुना, ये व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा। ये सारी वार्ता आपने उनकी सुनी। अच्छा, उनकी वाणी असत्य नहीं हो सकती। तो जो इसमें बताया गया है कि ऐसा करने से भगवान में प्रेम हो जाता है, तो करना चाहिए। पर पाठ के समय समझ आ जाता है सब बात। बाद में थोड़ा कुछ लीला हो जाती है अलग से। वो क्या, और कर्मों में पड़ जाते हैं और भी। तो जो सुना होता है ना, वो भूल जाता है। तो फिर उसका पालन करना भी रह जाता है। तो इसके लिए पाठ को किसी न किसी प्रकार से चित्त में रखना अनिवार्य है। बस यही साधन है। पाठ को चित्त में दोहराते रहना एक साधन है। आज का क्या सुना था, क्या पढ़ा है, उसको दोहराना ये साधन है। माला कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो माला के साथ, नाम जप के साथ भी लोग ये स्मृति साथ साथ करते रहते हैं। पाठ क्या सुना था, तो ऐसा है। पर गृहस्थ में ये तो होता ही है ना, काम तो बहुत सारे हैं, चित्त इधर उधर चला जाता है। पर बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको जो सुना है, शाम तक, सुबह सुना है, शाम तक बीच में कई बार दोहरा लिया मन ही मन कि आज क्या पाठ हुआ था। फिर समझ नहीं आ, यदि फिर हम भी वो स्मृति में नहीं रहता तो हल्का हल्का थोड़ा पढ़ लीजिए, उसको स्मृति में रहेगा। ये उपाय है उसके। और फिर क्या पढ़ा था, फिर वो घंटे बाद एक बार थोड़ा स्मृति में ले आए हल्का सा। फिर ऐसे करके 2 4 5 बार हो जाएगा तो शाम तक आपको क्या पढ़ा था पूरा याद हो जाएगा। और जब फिर शाम का पाठ सुनेंगे तो आनंद हो जाएगा। वो तो याद हो ही जाएगा साथ साथ में। तो क्या होता है कि जो वस्तु बुद्धि में रहती है, चित्त वैसा होने लग जाता है।
इस बात को हम जल्दी से समझ नहीं पाते। जो 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 थॉट हमारे बने रहते हैं अधिक देर तक, वो हमारा बुद्धि वैसे होने लग जाती है, उस स्वभाव वाली होने लग जाती है। तो यही उपाय है, ग्रस्त को देखते हुए भी कुछ उपाय कर लेना चाहिए सर। तो ये भगवान सुखदेव जी ने कहा पाठ शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, यदुवंशी बड़े ब्राह्मण भक्त थे, उनमें बड़ी उदारता भी थी और वे अपने कुल वृद्धों की नित्य निरंतर सेवा कुल वृद्धों की नित्य निरंतर सेवा करने वाले थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था। फिर उनसे ब्राह्मणों का अपराध कैसे बन गया और क्यों ब्राह्मणों ने उन्हें शाप दिया? भगवान के परम प्रेमी विप्रवर, उस शाप का कारण क्या था? ये परीक्षित पूछ रहे हैं सुखदेव महाराज जी से। तथा क्या स्वरूप था? उस शाप का कारण क्या था तथा क्या स्वरूप था? समस्त यदुवंशियों के आत्मा, स्वामी और प्रियतम एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही थे। फिर उनमें फूट कैसे हुई? दूसरी दृष्टि से देखे तो वे सब ऋषि अद्वैतदर्शी थे। फिर उनको ऐसी भेद दृष्टि कैसे हुई? ये सब आप कृपा करके मुझे बतलाइए। तो इसमें एक एक दो लाइन पीछे पढ़नी है। भगवान यदुवंशी बड़े ब्राह्मण भक्त थे, उनमें बड़ी उदारता भी थी और वे अपने कुल वृद्धों की नित्य निरंतर सेवा करने वाले थे। देखिए, सबको बात जानते भी हैं वैसे, सभी लोग उसका पालन भी करते हैं। कोई कोई नहीं करते, कोई कारणवश। अगर किसी घर में कोई वृद्ध नहीं है तो कहते हैं वो घर ही नहीं है, कि उसके अनुभव जो होते हैं ना वृद्ध व्यक्ति के, वो बहुत मार्मिक होते हैं और जीवन के जो अभी छोटे बच्चे हैं उनको समझाने में वृद्ध जो है वो अच्छा उनको रास्ता दिखा सकते हैं। इसीलिए कुल वृद्ध मैंने जो अपने अपने कुलों में वृद्ध लोग थे। और बहुत सारी बातें होती हैं जो कुल वृद्ध जो है अपना अनुभव देते हैं बच्चों को। बहुत सारी बातें होती हैं, भजन साधन का भी देते हैं और घर गृहस्थी का भी देते हैं। कई बातें
बहुत सारी बातें, व्यवहार इत्यादि, बनाना, करना, ये सब उनसे ही प्राप्त होता है। तो कहते हैं उनकी सेवा भी करते थे, क्योंकि वो धर्म में हमें स्थापित करते रहते हैं। सदाचार की ओर हमें प्रेरणा तो वृद्धि करते। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था। फिर उनसे ब्राह्मणों का अपराध कैसे बन गया और क्यों ब्राह्मणों ने उन्हें शाप दिया? भगवान के परम प्रेमी विप्रवर उस शाप का कारण क्या था तथा क्या स्वरूप था? समस्त यदुवंशियों के आत्मा, स्वामी और प्रियतम एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही थे। फिर उनमें फूट कैसे हुई? दूसरी दृष्टि से देखें तो वे सब ऋषि अद्वैतदर्शी थे। अद्वैतदर्शी माने द्वैत होता है दो, अद्वैत हो गया एक एक, माने द्वैत यहां नहीं है। अद्वैतदर्शी, सब में परमात्म बुद्धि थी, ऐसे महापुरुष थे। फिर उनको ऐसी भेद दृष्टि कैसे हुई? भेद दृष्टि तो फिर जो अद्वैतदर्शी है उसको द्वैत का भान कैसे हुआ? फिर उनको ऐसी भेद दृष्टि कैसे हुई? यह सब आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने वह शरीर धारण करके जिसमें संपूर्ण सुंदर पदार्थों का सन्निवेश था, जैसे नेत्रों में मृगनयन, कंधों में सिंह स्कंद, करों में करिकर, चरणों में कमल आदि का विन्यास था। पृथ्वी में मंगलमय कल्याणकारी कर्मों का आचरण किया। वे पूर्ण काम प्रभु द्वारका धाम में रहकर क्रीड़ा करते रहे और उन्होंने अपने उदार कीर्ति की स्थापना की। तो उदार कीर्ति की स्थापना क्या है? जो कीर्ति स्वयं अपने आश्रय तक का दान कर सके, वह उदार कीर्ति है। राजा रंतिदेव, उदार कीर्ति, और राजा हरिश्चंद्र, इससे महापुरुष बहुत सारे। अंत में श्री हरि ने अपने कुल के संहार उपसंहार की इच्छा की, क्योंकि अब पृथ्वी का भार उतरने में इतना ही कार्य शेष रह गया था। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे परम मंगलमय और पुण्य प्रापक कर्म किए जिनका गान करने वाले लोगों के सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन की राजधानी द्वारिकापुरी में वसुदेव जी के घर यादवों का संहार करने के लिए काल रूप से ही निवास कर रहे थे। उस समय उनके विदा कर देने पर विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारिका के पास ही पिंडारक क्षेत्र में जाकर निवास करने लगे थे। एक दिन यदुवंश के कुछ उदंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा निकले। उन्होंने बनावटी नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम करके प्रश्न किया। बस यही गलती हो गई। बनावटी जो काम है ना, यही गड़बड़ करता है। नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम करके प्रश्न किया,
वे जाम्बवती नंदन सांब को स्त्री के वेश में सजा कर ले गए और कहने लगे, ब्राह्मणों, ये कजरारी आंखों वाली सुंदरी गर्भवती है। यह आपसे एक बात पूछना चाहती है, परंतु स्वयं पूछने में सकुचाती है। आप लोगों का ज्ञान अमोघ है, अबाध है। कोई उसमें रुकावट नहीं है, अबाध है। आप सर्वज्ञ हैं। इसे पुत्र की बड़ी लालसा है और अब प्रसव का समय निकट आ गया है। आप लोग बताइए, यह कन्या जनेगी या पुत्र? परीक्षित, जब उन कुमारों ने इस प्रकार उन ऋषि मुनियों को धोखा देना चाहा, तब वे भगवत प्रेरणा से क्रोधित हो उठे। इच्छा तो भगवान की ही थी, क्योंकि उनके हृदय में तो भगवान ही रहता है। तो भगवान की इच्छा थी। उन्होंने कहा, मूर्खो, यह एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। मुनियों की ये बात सुनकर वे बालक बहुत ही डर गए। उन्होंने तुरंत सांब का पेट खोलकर देखा तो सचमुच उसमें एक लोहे का मूसल मिला। अब तो वे पछताने लगे, कहने लगे, हम बड़े अभागे हैं। देखो, हम लोगों ने यह क्या अनर्थ कर डाला। अब लोग हमें क्या कहेंगे। इस प्रकार वे बहुत ही घबरा गए तथा मूसल लेकर अपने निवास स्थान में गए। उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गए थे। इसलिए फीके पड़ गए कि जानते थे कि साधारण ऋषि नहीं है, फिर भी जाके उधर उल्टा सीधा काम कर लिया इन्होंने, जो नहीं करना चाहिए था। कोई भजन साधन में लगा है, अपनी साधना में तन्मय है, और तुम जाके मजाक करो वहां उनके साथ। गड़बड़ तो है ना। इसलिए उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गए थे, मुख कुम्हला गए थे। उन्होंने भरी सभा में सब यादवों के सामने ले जाकर वह मूसल रख दिया और राजा उग्रसेन से सारी घटना कह सुनाई। राजन, जब सब लोगों ने ब्राह्मणों के शाप की बात सुनी और अपनी आंखों से उस मूसल को देखा, तब सब के सब द्वारिकावासी विस्मित और भयभीत हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों का शाप कभी झूठा नहीं होता। यदुराज उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा चूरा करा डाला और उस चूरे तथा लोहे के बचे हुए छोटे टुकड़े को समुद्र में फेंकवा दिया। इसके संबंध में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कोई सलाह न ली। ऐसी ही उनकी प्रेरणा थी। ये भी भगवान की इच्छा थी कि भगवान से कोई सलाह नहीं ली। परीक्षित, उस लोहे के टुकड़े को एक मछली निकल गई और चूरा तरंगों के साथ बह बह कर समुद्र के किनारे आ लगा। वह थोड़े दिनों में एरक बिना गांठ की एक घास के रूप में उग आया। यहाँ तक मुझे पता है, एरक उससे कहते हैं। हमारे यहाँ जम्मू में पहले यहाँ पानी खड़ा हो जाता था खेतों वेतों के तरफ, तो पानी ज्यादा देर खड़ा रहता, वहां एक लंबा लंबा घास उगता था, उसको एरा बोलते हैं। काफी लंबा लंबा, कोई 7-8 फुट ऊंचा, पतला पतला
पट्टी पट्टी जैसी होती, इस तरह से। उसको वो लोग एरा बोलते थे, एरा। तो ये शब्द है एरक। तो उसकी चटाइयाँ बनाते थे और बहुत अच्छी मोटी-मोटी चटाइयाँ बन जाती थी उसकी। हाँ, तो उसका क्या था कि कभी उसका किनारा हाथ में लग जाए, साइड, तो वो हाथ कट जाता था, खून बहने लग जाता। ऐसी जो घास है, वे थोड़े दिनों में एरक, उसमें कोई गांठ नहीं होती, सीधी-सीधी रहती, के रूप में उग आया। मछली मारने वाले मछुओं ने, माने मछुआरों ने, समुद्र में दूसरी मछलियों के साथ उस मछली को भी पकड़ लिया। उसके पेट में लोहे का टुकड़ा था। उसको जरा नामक व्याध ने अपने बाण के नोक में लगा लिया। भगवान सब कुछ जानते थे, वे इस शाप को उलट भी सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा। काल रूपधारी प्रभु ने ब्राह्मणों के शाप का अनुमोदन ही किया। ये पहला अध्याय विश्राम हुआ। दूसरा अध्याय राम। प्रसंग है वसुदेव जी के पास श्री नारद जी का आना और उन्हें राजा निमि तथा 9 योगेश्वरों का संवाद सुनाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कुरुनंदन, देवऋषि नारद के मन में भगवान श्री कृष्ण की सनिधि में रहने की बड़ी लालसा थी। इसलिए वे श्री कृष्ण के निज बाहुओं से सुरक्षित द्वारका में, जहां दक्ष आदि के शाप का कोई भय नहीं था, विदा कर देने पर भी पुनः पुनः आकर प्रायः रहा ही करते थे। श्री कृष्ण के निज बाहुओं से सुरक्षित द्वारका में, जहां दक्ष आदि के शाप का कोई भय नहीं था। एक कथा है, नारद जी को शाप दक्ष ने दिया था। विदा कर देने पर भी पुनः पुनः आकर प्रायः रहा ही करते थे। विदा कौन करते थे? भगवान कृष्ण। फिर नारद जी बार बार आते थे। राजन, ऐसा कौन प्राणी है जिससे इंद्रियां तो प्राप्त हों और वह भगवान के, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं के भी उपास्य चरण कमलों की दिव्य गंध, मधुर मकरंद रस, अलौकिक रूप, माधुरी, सुकुमार स्पर्श और मंगलमय ध्वनि का सेवन करना ना चाहे, क्योंकि ये बेचारा प्राणी सब ओर से मृत्यु से ही घिरा हुआ है। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, देवऋषि नारद वसुदेव जी के यहाँ पधारे। वसुदेव जी ने उनका अभिवादन किया तथा आराम से बैठ जाने पर विधि पूर्वक उनकी पूजा की और इसके बाद पुनः प्रणाम करके उनसे यह बात कही। वसुदेव जी ने कहा, संसार में माता पिता का आगमन पुत्रों के लिए और भगवान की ओर अग्रसर होने वाले साधु संतों का पदार्पण प्रपंच में उलझे हुए दीन दुखियों के लिए बड़ा ही सुख कर और बड़ा ही मंगलमय होता है। परंतु भगवान
आप तो स्वयं भगवन्मयी भगवत स्वरूप है। इसको फिर से सुन लीजिए। संसार में माता पिता का आगमन पुत्रों के लिए और और भगवान की ओर अग्रसर होने वाले साधु संतों का पदार्पण, जो भगवान की ओर अग्रसर बने, भगवान के भजन में दृढ़ता पूर्वक जो लगे हुए हैं, उन संतों का पदार्पण प्रपंच में उलझे हुए दीन दुखियों के लिए बड़ा ही सुख देने वाला और बड़ा ही मंगलमय होता है। जैसे बच्चों के लिए माता पिता का आगमन आना बड़ा सुखदायक होता है, मंगलदायक होता है, उसी तरह साधु संतों का किसी गृहस्थ के घर जाना वैसा ही होता है। परंतु भगवान, आप तो स्वयं भगवन्मय भगवत स्वरूप हैं। आपका चलना फिरना तो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होता है। ये कहा, ये कौन कह रहे हैं? वसुदेव जी, कि आप तो भगवान का ही रूप हैं और आपका चलना फिरना समस्त प्राणियों के लिए ही होता है। देवताओं के चरित्र भी कभी प्राणियों के लिए दुख के हेतु तो कभी सुख के हेतु बन जाते हैं। परंतु जो आप जैसे भगवत प्रेमी पुरुष हैं, जिनका हृदय प्राण जीवन सब कुछ भगवन्मय हो गया है, उनकी तो प्रत्येक चेष्टा समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होती है। यानी आप जैसे जो महापुरुष हैं, उनकी प्रत्येक चेष्टा समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होती है। जो लोग देवताओं का जिस प्रकार भजन करते हैं, देवता भी परछाई के समान ठीक उसी रीति से भजन करने वालों को फल देते हैं, क्योंकि देवता कर्म के मंत्री हैं। देवता कर्म के मंत्री हैं, माने कर्म के अधीन हैं। परंतु सत्पुरुष दीन वत्सल होते हैं। सत्पुरुष दीन वत्सल होते हैं, दीनों पे अनुग्रह करने वाले होते हैं। अर्थात जो सांसारिक संपत्ति एवं साधन से भी हीन हैं, उन्हें अपनाते हैं। सत्पुरुष जो हैं, जो सांसारिक संपत्ति एवं साधन से भी हीन हैं, उन्हें अपनाते हैं। ब्राह्मण, यद्यपि हम आपके शुभागमन और शुभ दर्शन से ही कृतकृत्य हो गए हैं, तथापि आपसे उन धर्मों के साधनों के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं? थोड़ा वो चित्र बनाइए अपने विचार में कि नारद जी द्वारिका आए हैं और वसुदेव जी उनसे अपनी बात रख रहे हैं, प्रश्न करना चाहते हैं, और ये नारद जी की महिमा वो गा रहे हैं। प्रश्न क्या है? साधनों के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं। जिनको मनुष्य श्रद्धा से सुन भर ले, तो इस सब और से भयदायक संसार से मुक्त हो जाए।
सुनने से सुनने से ही श्रद्धा से सुने, ये शब्द है। मनुष्य श्रद्धा से सुन भर ले तो इस सब और से भयदायक संसार से मुक्त हो जाए। पहले जन्म में मैंने मुक्ति देने वाले भगवान की आराधना तो की थी, परंतु इसलिए नहीं कि मुझे मुक्ति मिले। मेरी आराधना का उद्देश्य था कि वे मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हों। ये कौन कह रहे हैं? वसुदेव जी। ये नारद जी से कह रहे हैं। उस समय मैं भगवान की लीला से मुग्ध हो रहा था। सुब्रत, अब आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए। यह सुब्रत शब्द है, इसका अर्थ हुआ जिनका व्रत अति सुंदर है। क्या व्रत है उनका? ऐसे दीन दुखियों की संभाल करते हैं और सदा ही भगवान का कीर्तन करते रहते हैं और कहीं ठहरते भी नहीं अधिक देर। बस नारायण 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 करते हुए, भगवान के कीर्तन करते हुए सदा ही विचरते रहते हैं। कहते हैं, इसलिए कहा सुव्रत, आपका व्रत जो है, व्रत मैंने एक प्रकार से ये आपने ये नियम बना लिया कि जिसे आप एकादशी इत्यादि में आज ये करना है, ये नहीं करना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है इत्यादि एक संकल्प ले लेते हैं, तो उस दिन ये व्रत आपका हो गया कि मैं इस सदाचार से आज रहूंगा। और नारद जी का व्रत है कि जीवन ही उन्होंने इस तरह से भगवान के भजन कीर्तन, दूसरों के ऊपर करुणा करने के लिए विचरते रहते। इसलिए कहा सुव्रत, अब आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूप भयावह संसार से, जिसमें दुख भी सुख का विचित्र और मोहक रूप धारण करके सामने आते हैं, जिसमें दुख भी सुख का विचित्र और मोहक रूप धारण करके सामने आते हैं, अनायास ही पार हो जाऊं, मुझे ऐसा उपदेश कीजिए। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। यही विश्राम कर।